वेलकम बैक टू एसके वन के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स फॉर श्योर, क्योंकि मैट्रिसेस वेल आई कांट टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मैट्रिसेस नाउ। इट्स लाइक फिजिक्स में स्पेशली हायर फिजिक्स में, एक्चुअली जस्ट हायर फिजिक्स में अबव 12th स्टैंडर्ड मैट्रिसेस फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। एंड व्हेन यू विल बी स्टडिंग इट यू विल बी लाइक वेल आप रोज एंड कॉलम्स बना रहे हो तो ये फिजिक्स में कैसे यूज होता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स लाइक मैट्रिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड दैट इज वेल लीनियर अलजेब्रा, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि पूरी मैट्रिसेस की स्टडी के बारे में ही है। सो इफ मैट्रिसेस कंस्टिट्यूट एन एंटायर branch of mathematics जिसे linear algebra कहते हैं, you can well at least take a hint or two कि matrices सच में important होते हैं when it comes to mathematics and as well as physics. Linear algebra is well it's called the language of quantum mechanics. Now ये बेसिकली होते क्या है, we'll start with that, have a basic introduction to it. हम लोग पहली एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेंगे। Alright, so first of all what we are going to be doing here is कि matrices को define करना है and इसके types को देख लेना है। That's what's done here, alright. तो यहाँ पे पहले what is a matrix? Now I think as far as I can see यहाँ पे जो definition given है this goes something like this कि आप एक set of numbers को rows and columns में list करें हो। Now that is a matrix, so we are just going according to that. Then you have rows and columns, आपने कुछ rows and columns बनाए, उसमें कुछ numbers को रखा या फिर कुछ elements को रखा। जैसे हम लोग कुछ elements को कुछ sets में रखते हैं and we can draw mappings and relations and all that। यहाँ पे हमने कुछ elements को पिक किया। ये algebraic quantities हो सकती हैं या फिर arithmetic quantities हो सकती हैं। So by that I mean numbers, तो ये numbers हो सकते हैं या फिर कुछ algebraic variables या constants हो सकते हैं and you put them in this kind of arrangement of rows and columns and that is a matrix. Now this is as simple as आपने 1 2 3 5 7 9 2 5 8 तो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हो सकती हैं एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। अराउंड दिस आपको स्क्वेयर्स यहाँ पे अराउंड दिस आपको ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं। नाउ ये बिग ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी टाइम स्मॉल ब्रैकेट्स से भी इस पूरी चीज़ को क्लोज किया जाता है, राइट। तो आपने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट से इस चीज़ को क्लोज कर दिया। लेट्स जस्ट गो अहेड विद दिस बिग ब्रैकेट नोटेशन। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक ऐसी भी मैट्रिक्स हो सकती है 1 2 3। वेल दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल कॉलम है। नाउ यू माइट एज वेल कंसिडर एक सिंगल रो वाली मैट्रिक्स 2 and here's 2 then 5 then 7, राइट। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 रोज हैं 3 कॉलम से या फिर 3 रोज हैं 2 कॉलम से और समथिंग लाइक दैट। ऐसे भी मैट्रिसेस हो सकते हैं। सो आपने ऐसे कुछ भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को कंसिडर किया एंड उन्हें अंडर दीज ब्रैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्लोज कर दिया, सो दैट व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट इज अ मैट्रिक्स। एंड एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है of notebooks and pens and 3 names Radha, Fauzia, Simran। तो यहाँ पे I don't really know in what context it is considered, लेकिन what you can really do is कि जैसे आप अगर accountancy देखो या फिर ऐसे कोई भी kind के calculations जो कि आप perform करते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि आप often time let's just consider one very simple example and that could be something of timetable for instance। एक timetable का example consider करते हैं। So here what we can do is कि यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स लिस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे उन्हें कि आप उन्हें कितना टाइम अलॉट कर रहे हो वो लिस्ट कर सकते हो कि कितने टाइम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सो टाइम इन आवर्स। सो हियर फॉर इंस्टेंस यू हैव मैथ्स, देन यू हैव इंग्लिश, देन यू हैव फिजिक्स, राइट।
एंड ऐसे वेल देयर कुड बी मोर सब्जेक्ट्स, लेट्स कंसिडर दीज थ्री। तो आपने इन्हें कितना टाइम दिया, लेट्स से योर वीक इन मैथ्स, यू माइट विल गिव इट 5 hours. So let's just write 5 because there we have written it's in hours. आप English, well that would be easy, consider 3. Physics कितने पढ़ने हैं, let's say 7. Alright, so that's something like 15 hours right here. तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने सब्जेक्ट्स को यहाँ लिस्ट किया, टाइम इन आवर्स को यहाँ लिस्ट किया. सो अगर मैं इन्हें क्लोज कर देता हूँ, so this you see is something that is well very much like a matrix. Alright, except one thing right here कि well ये exactly एक matrix नहीं है. क्यों exactly एक matrix नहीं है? For this reason कि here is something जो कि आपके in maths and English and physics कुछ subjects हैं which are very well names. Alright, ये आपके यहाँ पे names हो गए, यहाँ पे आपके कुछ numbers हैं. So this doesn't seem very justified कि आप यहाँ पे names लिख सकते हो and इस column में आप well numbers लिख सकते हो, but here you get the general idea कि एक matrix ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. So यहाँ पे जैसे for instance जो example consider किया गया है कि ये लोग कितने notebooks and कितने pens खरीद रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे matrix बनाई गई है 15, 10, 13, 6, 2, 5. उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाई है. सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ मैट्रिक्स, बट ये मैंने यहाँ पे सिर्फ दिया है एक जनरल आइडिया देने के लिए कि कैसे एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का क्या यूजुअली फॉर्म होता है. देन वी कैन गो अहेड विद डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बट आई थिंक आई विल जस्ट पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड रब ऑल ऑफ इट सो वी कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रेश टू स्टडी द टाइप्स ऑफ. वंस अगेन अब हम लोग देखते हैं types of matrices, and I think well my sister has actually written them down here because she doesn't want me speaking about all this and that sort of stuff. She wants me to be very direct, straight to the point. तो यहाँ पे हम लोग straight to the point ही तब discuss कर लेते हैं. These are the types of matrices as given in NCERT. पहला column matrix given है. This is a kind of matrix जहाँ पे सिर्फ एक column है. इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे A B C हो गया, A B C D या फिर कितने भी एलिमेंट्स हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपने सिर्फ A लिखा है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी सिर्फ एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया. राइट, you see that right here. तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी एक रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो ही है. तो आपने कोई भी ऐसे एलिमेंट्स ए बी मतलब एनी सच मैट्रिक्स जहाँ पे एक कॉलम है दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. वैसे रो मैट्रिक्स हो गया, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है वो एक रो मैट्रिक्स है. सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग यू. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो फॉर इंस्टेंस ए बी सी डी दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स यू सी राइट हियर, एंड ऐसे के एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ दिस यू विल से इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. इसे कहा जाता है कि ये 2x2 ऑर्डर का है. क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक रो मैट्रिक्स कंसिडर किया है. ये किस ऑर्डर का है, एक रो है क्रॉस, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं. सो दिस ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3. ये किस ऑर्डर का है, वेल 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1. यहाँ पे 1 क्रॉस 1. एक कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n/n है दैट इज वेल, यहाँ पे एक जनरल आइडिया दिया जा सकता है. ये तो एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए. अगर एक जनरल आइडिया दूँ तो कॉलम मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस हैं जहाँ पे जो एलिमेंट a i j अगर आप कंसिडर करते हो फॉर सम वैल्यू ऑफ i एंड वैल्यू ऑफ j, तो इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स a i j फॉर i इक्वल्स वेल 1 to हम लोग देख लेते हैं m एंड j इक्वल्स 1 to n. तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स a i j हैं, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से m तक जा रही है, j की वैल्यू 1 से n तक जा रही है. सो a i denotes a i, लेट्स कंसिडर कि a12 पर्टिकुलरली डिनोट्स द एलिमेंट
ऑफ दिस मैट्रिक्स जो कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है, A35 डिनोट्स जो कि थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम में है, एंड ऑल लाइक दैट। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है हैविंग एलिमेंट्स Aij फॉर i इक्वल्स 1 to m एंड j इक्वल्स 1 to n। तो अगर आपने कंसिडर कर लिया कि ये जो कॉलम मैट्रिक्स जैसे हम लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस n इक्वल्स 1 पर्टिकुलरली, कि आपके पास n 1 ही है एंड नो मोर देन 1, वेल नो लेस, बिकॉज इफ इट इज लेस देन 1 इट्स नॉट अ मैट्रिक्स। तो नो मोर देन 1 इट इज एग्जैक्टली 1 एंड वेल i की वैल्यू आपकी 1 से कुछ भी m तक हो सकती है। देन आपने जो मैट्रिक्स फॉर्म किया है दिस A well I1, this is a column matrix. So I think that is a general definition जो कि कंसिडर किया जा सकता है। वैसे रो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स कंटेनिंग एलिमेंट्स A1j, ऑलराइट, फॉर j इक्वल्स 1 to n, राइट। स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे आपने कंसिडर कर लिया AII फॉर I इक्वल्स 1 to वेल m, जिससे आप 1 to यहाँ पे n भी लिख सकते हो, बट यू नो m and n आर इक्वल, सो नो नीड टू गो टू दैट वे, राइट। यहाँ पे क्या एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली AII आपका हो गया, दैट इज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलिमेंट। सो नाउ इफ आई थिंक वन थिंग वी कुड डू इज कि एज वेल, अब यहाँ पे हम लोग AIJ लिख रहे हैं। नाउ दिस basically has what, this has m cross 1. Similarly, since this is particularly a column matrix, this is 1 cross n. यहाँ पे अगर मैं क्या कंसिडर करूँ, यहाँ पे मैंने इसे AIJ ही लिख दिया and I say that well I goes from 1 to n and j specifically goes from 1 to n, and then what I could do is, and then I say that well this is m cross m or n cross n, because फाइनल जो एलिमेंट्स होंगे ये m and n बराबर होंगे, सो दैट यू फाइंड इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर देखा जाए सो इट इज एनी सच मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे एंड आपके जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे ये जीरो होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा, दिस इज फॉर इंस्टेंस फॉर मैट्रिक्स एलिमेंट्स AIJ, अगर यहाँ पे लिखा जाए दिस इज A11, A12, A13, 21, 2, here is 21, 31, then there is 22, यहाँ पे A33 हो जाएगा, here is A32 and here is A23। अब यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये एलिमेंट्स है ये सारे नॉन जीरो होंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, सो दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब फॉर ऑल IJ, फॉर I इक्वल्स J, ये AIJ ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी नॉन ज़ीरो होगा फॉर I इक्वल्स J एंड ये ज़ीरो हो जाएगा फॉर I डजंट इक्वल J। तब आपका हो गया दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ एक स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक काइंड का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जहाँ पे सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 हो सकते हैं, यहाँ पे 5 हो सकता है, बाकी सबको 0 होना है, सो इट इज़ अ जनरल डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सारे इक्वल होंगे एंड बाकी सारे बेसिकली 0 होंगे, दैट इज अ वेल अ स्केलर मैट्रिक्स। सो इसे आपने कैसे लिखा, A11 इक्वल्स A22 equals all the way to A, since these basically have to be, since diagonals की बात करिए ये सब स्क्वेयर मैट्रिसेस होने पड़ेंगे तभी diagonals की बात होगी। तो I think you can basically form kind of a map right here कि diagonal matrices एक specific kind के square matrices हैं and scalar matrices एक specific kind के diagonal matrices हैं, so equals AMM, right, and that doesn't equal 0 for well all these elements that we are considering, and all the other elements जैसे for instance all the other AIJ equals 0 for I that doesn't equal J, so that is an scalar matrix।
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काइंड का मैट्रिक्स होता है। मैं इसका पहले आपको जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ, ये कैसा दिखता है। दिस इज द जनरल फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली जनरल फॉर्म, रादर ये एक एग्जाम्पल है एक किसका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। नो, दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स रियली। यहाँ पे क्या होगा, दिस यू सी इज जस्ट another example or this you see is just another categorization of a scalar matrix, जहाँ पे ये ना ही सिर्फ नन जीरो और ना ही सिर्फ इक्वल होंगे, बट ये सारे 1 होंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट्स आपके 1 हो गए। अब क्यों आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, दैट यू नीड देम टू बी स्पेसिफिकली 1, वो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखें देन विल सी ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड येस, दे आर जस्ट लाइक आइडेंटिटी सेट्स। जैसे आइडेंटिटी सेट को आपने उन्हें ये देखा कि आइडेंटिटी सेट्स किसी भी सेट को बेसिकली, या फिर मैपिंग्स अगर आप कंसिडर करते हो, सॉरी इट्स मोर लाइक एक आइडेंटिटी मैपिंग किसी सेट, दो सेट्स के बीच होती है, सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू गिव यू द सेम एलिमेंट्स अगेन। वैसे ही जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस एज अ रिजल्ट देती हैं। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, well it has all the elements as 0, सारे elements 0 हो गए as obvious as that। ऐसे इसकी एक general categorization किया जा सकता है and that you can do as well। So I think here we end with the types of matrices, rows and columns के discuss हो गए, इनके order के discuss हो गए, this is of order 2 by 2। You can also find the number of elements in a given matrix given the order, कि अगर 3 by 2 order का है so it is like 3 into 2, right? So that's 6, so there's 6 elements in that। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइज 3.1, but first of all I'll have to pause the video and rub all of it and then we proceed। Alright, now coming to exercise 1.1, sorry 3.1। So it goes something like, पहला जो क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A equals, well मैट्रिक्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, write the elements A13, A21, A33, A24, A23। So again I'll just speak for this one। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्वियसली नहीं सॉल्व करेंगे, समथिंग दैट इजी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वेल कितने इसमें आपके रोज हैं, आपको 3 रो दिख रहे हैं, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। सो द ऑर्डर इज क्लियरली 3 क्रॉस 4। कितने एलिमेंट्स हैं, अगर 3 क्रॉस 4 ऑर्डर है तो 12 एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली। एलिमेंट्स A13 मतलब जो एलिमेंट आपका पहला रो में तीसरा एलिमेंट है, पहले रो में तीसरा एलिमेंट, दैट्स 19। सिमिलरली A21 दूसरे रो में पहला एलिमेंट, देन यू हैव 35। A33, वेल A33 इज -5 एंड A24 क्या है, A24 अगर हम लोग देखें सो इट इज सेकेंड रो 4th टर्म, दैट इज 12। सिमिलरली A23 क्या है, हियर A23 इज 5/2। सो इट्स एज सिंपल एज दैट रियली। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, सेकेंड प्रॉब्लम, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। वेल इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो जितने तरीक़ों से आप m क्रॉस n को 24 कर सकते हो, इट्स लाइक m क्रॉस n। सो m टाइम्स n इन दिस केस इज 24, where m is the number of rows and is the number of columns। So what possible orders can it have? आप बस देखो कि in terms of natural numbers, m and n being natural numbers like 1 and 2 and 3, यहाँ पे 4, कि आप कितने तरीक़ों से m क्रॉस n को 24 लिख सकते हो। Like you can write it as 1 cross 24 equals 24, you can write it as 2 cross 12 equals 24, you can write it as 3 cross 8 equals 24, that's 4 cross 6 equals 24, राइट। तो अभी हम लोगों ने इतने तो लिख लिया, 1 क्रॉस 24 ये 24 हो गया, देन 2 क्रॉस 12, देन 3 क्रॉस 8, देन 4 क्रॉस 6। उसके बाद 5 में जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 6 क्रॉस 4, देन इट विल बी समथिंग लाइक 8 क्रॉस 3, देन इट्स लाइक 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। तो वही चीज़ रिपीट होगी लेकिन इन द रिवर्स ऑर्डर, एंड दे आर डिफरेंट ऑर्डर्स रियली, बिकॉज इफ इट्स लाइक there is 1 row and 24 columns, so that's a different matrix from one having 24 rows and 1 column, so they are different matrices। तो इतने 1 2 3 4 and 4 ऐसे ही with opposite
ऑर्डर फॉर एम एंड एन। तो अगर देखा जाए टोटल 8 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस आपको दिखती हैं। ऑलराइट, तो वैसे ही थर्ड प्रॉब्लम भी है। एंड देन यू हैव कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A equals well Aij in brackets whose elements are given by Aij equals I plus j whole square over 2। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल आइडिया के लिए एक इसमें कंसिडर कर लेता हूँ, थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड केस Aij equals I plus 2j होल स्क्वेयर बाय 2। तो आपको एक मैट्रिक्स A इक्वल्स एलिमेंट Aij कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने क्या सा, आपको 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सो इट्स बेसिकली लाइक A11 A12 A21 A22। आपको अब बस A11 A12 ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। तो A11 क्या होगा, I को 1 रखो, यहाँ पे J को 1 रखो, दैट्स 1 + 2 3 स्क्वेयर 9/2। A12 क्या हो गया, वेल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, 5 स्क्वेयर, दिस इज 25/2। देन यू हैव A21, राइट। तो यहाँ पे 2 + 2 4 स्क्वेयर एंड दैट 16 8 हो गया। देन नाउ यू हैव A22। सो यहाँ पे हो गया 2 + दिस इज 4 दैट 6 स्क्वेयर 36/2 दैट 16, राइट। 36/2 16 इफ आई रिमेंबर, सॉरी दैट्स 18, राइट। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, दिस इज 9/2, दिस इज 25/2 8 एंड 18। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। दैट वुड बी हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थर्ड केस इसका सिर्फ कंसिडर कर लिए। अब फिफ्थ प्रॉब्लम भी वैसे ही है। नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम रियली कंसर्न्स अलजेब्रा, राइट। तो यहाँ पे अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, सेवंथ में भी वही हो रहा है। तो हम लोग इंस्टेड रादर जस्ट सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो टीच अस कि सिक्स्थ कैसे सॉल्व होगा। इट्स लाइक a minus b to a minus b to a plus c 3c plus d equals -1 0 5 30। तो ऐसे हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ कंसिडरिंग यहाँ पे इन्हें इक्वल लिखा गया है, मतलब ये जो एलिमेंट होगा इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है एंड ये एलिमेंट इसके इक्वल है। जब मैट्रिसेस इक्वल होंगे तब ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस इसके इक्वल होगा। दैट इज वाई इनका ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए, राइट। तो आपने लिखा a माइनस b किसके इक्वल है, -1 के। देन यू ऑल्सो राइट दैट 2a प्लस c किसके इक्वल है, 5 के। देन यू ऑल्सो राइट दैट 2a माइनस b किसके इक्वल है, 0 के। एंड देन यू राइट 3c प्लस d किसके इक्वल है, 13 के। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे हमें दिख रहे हैं। दीज आर वेल बेसिकली द अलजेब्रिक इक्वेशंस जो कि हम लोगों ने फाइंड किए। यहाँ पे पहले a एंड b के लिए इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है। देन यू कैन अटेम्प्ट फॉर c एंड d। कैसे करेंगे, आपने लिख दिया कि a क्या हो गया, b -1। तो अगर a b -1 है तो दिस इज 2b -2 -b = 0, मतलब b = 2। तो अगर b 2 है तो a 1 हो गया, तो b = 2 मिला, a = 1 मिला। अब अगर a 1 है सो दिस इज 2 + c = 5, मतलब c 3 के इक्वल हो गया। c 3 के इक्वल है तो ये हो गया 9 + d = 13, मतलब d 4 के इक्वल हो गया। तो आपने इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व किया एंड अपनी वैल्यूज फाइंड कर ली, राइट। सो वैसे 6 भी होगा, हम लोगों ने 7th इंस्टेड ट्राई कर लिया। एंड यहाँ पे स्क्वेयर मैट्रिक्स की कंडीशन m = n फॉर एलिमेंट्स बीइंग aij फॉर मैट्रिक्स ऑफ m × n। m = n ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट्स आई टोल्ड। यहाँ पे 9th प्रॉब्लम वैसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो दो मैट्रिक्स गिवन है, नाउ इन टर्म्स ऑफ x एंड y कुछ एलिमेंट्स हैं। सो फॉर व्हाट पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। And then there is the 10th problem, number of possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is.
So that is another that we can see right here. तो यहाँ पे हम लोग this last question, तो अगेन जैसा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन वेल सॉल्व किया वैसे ही होगा. यहाँ पे जो 9th प्रॉब्लम है, ये 9th प्रॉब्लम में MCQ है. So let's just solve this another such kind of question. 3x plus 7 है, यहाँ पे y है, here is y plus 5 है, यहाँ पे y plus 1, 2 minus 3x किसके इक्वल है? पेयर ऑफ मेट्रिसेस. सो रादर कॉमा गिवन है बट वी कैन ऑब्वियसली राइट इट एज इक्वल टू 0, 8, y minus 2, 4. तो आपको ऑब्वियसली इन्हें इक्वेट करना है. तो पहली चीज़ हम लोग सीधे वी कैन सी राइट हियर कि ऐसे कोई वैल्यूज ऑफ x एंड y नहीं होगी जिनके लिए ये चीज़ ट्रू है. मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये ऑब्वियसली करेक्ट. हाउ कैन आई से दैट? क्योंकि अगर आप देखो एक चीज़ में दीज आर नॉट वेल सच लीनियर इक्वेशंस जहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन में आपको x एंड y दोनों दिख रहे हैं. रादर यू हैव लाइक वन लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे सिर्फ x है, देन अनदर वहाँ पे सिर्फ y है. टोटल 4 लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें 2 में x एंड 2 में y है. अगर आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो 3x plus 7 = 0, तो आपको x minus 7/3 मिलता है. लेकिन जो चौथा इक्वेशन है 2 minus 3x = 4, तो यहाँ पे आपको इंस्टेड क्या मिल जाता है? यहाँ पे आपको x मिल जाता है -2/3. तो पहले इक्वेशन से x -7/3 मिल रहा है, दूसरे इक्वेशन से x 2/3 मिल रहा है. मतलब यू आर क्लियरली सीइंग कि ये मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकते अगर पहला एलिमेंट वेल इसके, क्योंकि अगर ये एलिमेंट इसके इक्वल है तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा नहीं, क्योंकि दैट विल बी कंसिडरिंग दैट वैल्यू ऑफ x एंड वाइस वर्सा. वैसे y के लिए देखो तो इस एलिमेंट को अगर इक्वेट करो, सो y - 2 = 5, तो यहाँ से y 7 मिल रहा है एंड इन दोनों को इक्वेट करो. सो नाउ यहाँ पे अगेन y इस केस में 7 ही मिल रहा है. तो इस केस में तो y एंड y की दोनों वैल्यूज कंसिस्टेंट है, बट x के लिए दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज बेसिकली द रीजन. So even though it is consistent for y, these two equations for in x are not consistent with each other. So these two matrices cannot be equal and B is the correct option for this MCQ, not possible to find. So I think that concludes our exercise 3.1 for matrices, and that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.